नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, तुमसे अंतिम बार विनती करता हूँ, इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, पूरा घर उजाड़ कर रख देगा। महा बदनसीब होगा जो आज का वीडियो नहीं देखेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। दोस्तों, जो आदमी के बारे में बताने वाला हूँ, उस आदमी से आज के अभी रिश्ता तोड़ दो, वरना वह पूरा घर को उजाड़ कर रख देगा। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कई तरह की मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है, कई तरह के कष्टों से गुजर रहे हैं आप। आपके जीवन काल में इस समय बड़े बड़े मुसीबतों की वजह से आपको कई बार भाग दौड़ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप तकलीफ में हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान मुसीबतों का जड़ है, जिससे आप रिश्ता अगर नहीं तोड़ेंगे तो वह आपको और भी ज़्यादा मुसीबतों में डालते रहेंगे और आपका एक दिन ऐसा हालत हो जाएगा कि आप कहीं का नहीं रहेंगे और आप सिर्फ बैठ कर पछतावा करेंगे और रोने के सिवाय कुछ भी आपको किस्मत में नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि उस इंसान का मैं नाम भी बताऊंगा, उसका सारा काला करतूत बताऊंगा, उसका पूरा काला चिट्ठा मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले आप लोग से विनती करता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक बार ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो परेशानी आ रही है वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, आपके आसपास ही रहते हैं और वह आपके दिल पर इतना ज़बरदस्त तरीके से कब्जा कर लिया है कि आप उन पर बिल्कुल शक भी नहीं करते हैं, जरा सा भी संदेह नहीं करते हैं। लेकिन वही सारा मुसीबतों का जड़ है, वह आपके जीवन को नर्क बनाने पर तुला है, आपके जीवन में कई तरह के कष्टों को डालने का प्रयास कर रहा है। वह इंसान जब भी आपके सामने आता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, सामने मीठा मीठा बातें करता है, आपको लगता है यह इंसान मेरे लिए काफ़ी हितैषी है, मेरा अपना है, लेकिन आप अनजान हैं, आप यहाँ पर चूक कर रहे हैं, क्योंकि वही इंसान आपके जीवन को नर्क बनाने पर तुला है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपका शत्रु है, जो आपको बेवजह परेशान करने पर तुला है, वह मेहनत किया नहीं, वह थोड़ा सा आपसे कुछ क्षेत्र में पीछे है, जिसकी वजह से वह आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाए, कब आप नष्ट हो जाए, उन्हें सुकून मिलेगा। मैं जानता हूँ इस समय आप कई कार्यों में हाथ लगाए हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलता है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य कुछ हद तक पूरा होते होते अंत में कोई ना कोई छोटी सी चूक की वजह से आपका कार्य बिगड़ जाता है और आप मुसीबतों में फिर से पड़ जाते हैं। इस समय आपका बेवजह धन हानि भी हो रहा है, कई जगहों से आपका पैसा बेवजह खर्च हो रहा है, जिसके वजह से आप परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चित रहें और धैर्य रखें, आप अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आप एक गलती करते हैं कि ईश्वर पर भरोसा खो देते हैं, लेकिन दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन सबसे पहली बात, आपको इस आदमी से आज के अभी के रिश्ता तोड़ना है, जो आपके जीवन के सारे मुसीबतों का जड़ है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ रही है। दोस्तों, यह इंसान आपके सामने तो मीठा मीठा बात करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। और यह एक इंसान नहीं है,
वह एक ही इंसान था, लेकिन आपके खिलाफ आपके अपने लोगों को भी भड़काकर अपने पक्ष में मिला लिया है। आपका शिकायत करके इस गांव समाज में भी, आपका मोहल्ले में भी, आपका समाज में भी आपका नाम खराब करने का प्रयास करते रहता है। यहाँ तक कि आपको बदनाम करने का साजिश भी रचा जा चुका है। और आपके जीवन में जब भी परेशानी आती है उन्हें खुशी मिलता है, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं या आपके घर में कुछ अच्छा होता है उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं होता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं और आपको नीचे गिराने का प्रयास करने लगता है। वह कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि कई बार आपके संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन आप अनजान हैं। आप कई बार देख करके भी उनको इग्नोर करते रहते हैं, उनको इनकार करते रहते हैं, आप उन पर संदेह बिल्कुल नहीं करते हैं। वह इंसान ऐसा है, इतना चालबाज है कि वह सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके परिवार के ऊपर भी माया जाल करके रखा है, ताकि आप लोग उनके जल जालों में फंस जाएं और आप उन पर कभी भी संदेह नहीं करें। और वह अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है आपसे टक्कर लेने के लिए, आपसे मुकाबला करने के लिए। अगर आप थोड़ा गौर करके ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ सालों में आपको बहुत तरह के कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। आप शारीरिक पीड़ा से भी पीड़ित हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में धन संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है और आप तरक्की भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े मुसीबतों को भी एक चुटकी में आप हल कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है? आपके जीवन में ऐसा कौन सा ग्रह लग गया है कि आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है? आप कभी कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। आप कहते रहते हैं हमारा समय ही खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं, समय खराब नहीं है। आपका ईश्वर आपको साथ देता है, सही रास्ता भी दिखाता है, लेकिन आपका मतिक भ्रष्ट कर दिया गया है, जिसके वजह से आप गलत रास्ते को चुन लेते हैं और आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं। आप अपने ही अच्छे कार्यों में उलझते चले जा रहे हैं और जीवन में आप सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं। जब भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तब कोई ना कोई बड़ी मुसीबत कहीं से आके टपकता है और आपके जीवन को और पीछे खींचते चले जाता है और आप नुकसान की ओर चलते जाते हैं। दोस्तों इस समय वह जो शत्रु है वह एक नहीं है, उसके साथ एक औरत भी है, जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। वह शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके रोजगार में कंपटीशन करवाने का प्रयास किया है। आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है। हो ना हो आप बच गए होंगे या फिर तो हो के आए होंगे। कई बार आपके संपत्ति को नुकसान भी किया गया है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करने का प्रयास कर चुका है। कुछ जातकों के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो भी गया है, जिसके वजह से आप परेशान हो रहे हैं। आप अनदेखा कर दिए हैं, लेकिन कभी ना कभी आप अपने घर के सामने मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के दहलीज पर आप कभी ना कभी सरसों, अरवा चावल, धान या सिंदूर, इनमें से कोई ना कोई चीज़ जरूर देखे होंगे या हड्डी का टुकड़ा जरूर देखे होंगे। दोस्तों वहीं से आपके जीवन में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि एक बार दो बार नहीं, कई बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा चुका है। वह जो शत्रु है वह पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन में सुखियाँ आए या खुशियाँ आए, वह इसलिए करता है कई बार ताकि आपके जीवन में परेशानी आए। आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है और आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रचते रहता है। आपको नुकसान पहुंचाने का हर बार कोई ना कोई मौका ढूंढते रहता है। इस समय आपको बहुत ही सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है आपको। साथ ही साथ कुछ बातों का विशेष सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। और जो गलती करने से गलती करने से मना करूंगा, वह गलती करना आज से ही अगर आप बंद कर देंगे और यह शत्रु से आप दूरी बना लेंगे, इससे रिश्ता तोड़ लेंगे, इससे मतलब नहीं रखेंगे और इस इंसान को आप अपने घर में आज से ही आने से मना कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जल्दी ही बदलाव शुरू हो जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे चमत्कारिक और सिद्ध उपाय भी बताने वाला हूँ, जिसको करना बहुत ही सरल है, जिसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अगर वह उपाय कर लिए
तो जो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का सोचता है उन्हें उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा उस क्षेत्र में स्वयं उसको नुकसान होगा। अगर आप किसी संपत्ति को वह नुकसान करने का प्रयास करेगा या नुकसान करेगा तो आप देखेंगे 8 दिन के अंदर आपके शत्रु घर में वैसे ही संपत्ति का नुकसान स्वयं ही होगा और वह नाक रगड़ कर मर ले, वह कभी भी जिंदगी में आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। आप उन्हें अपना मानते हैं, आपके घर के आसपास के ही लोग हैं जो आपके हर कार्यों पर नज़र बनाए रखता है। आपके घर में छोटी सी भी समस्या हो या छोटी सी भी खुशियाँ आए तो उनके घर को खबर मिल जाती है। उनके घर वाले सभी बात आपका जान लेते हैं, लेकिन उनके घर में कुछ भी हो, एक सुई का भी गिर जाए तो उसका भी खबर आपको नहीं मिल पाता है। वह इतना शातिर है। दोस्तों, इस समय आपको बड़ा ही सावधान और सतर्क रहना होगा। सबसे बड़ा और पहला सावधानी आपको ये बरतना है इस समय कि किसी के ऊपर भी आपको इस समय भरोसा करने से परहेज करना होगा। किसी के ऊपर भी भरोसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आप जब भी भरोसा करते हैं तभी आपको नुकसान होता है। और इस समय आप थोड़े साफ सुथरे दिल के हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना या गलेश द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं और किसी के प्रति आपके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है, इसलिए आपका लोग फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, आप इस समय आपके पास जो भी कोई सहायता के लिए आता है, आप थोड़ा दयावान होकर के आपसे जो भी हो पाता है यथाशक्ति आप सहायता अवश्य कर देते हैं। जो भी आपका जिसका भी लोग फायदा उठाता है, लेकिन आपको भला भी इस समय करना है तो अच्छी बात है, भला करना चाहिए, लेकिन भला भी करेंगे तो सोच समझकर भला करेंगे। किसी का सहायता कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में जांच परख लें तभी सहायता करें, क्योंकि सहायता उसी को करें, मदद उसी को करें जो आपकी मदद की कद्र करे, जिसको सच में आपकी मदद की आवश्यकता है, जिससे उनकी भलाई हो। ऐसे लोगों की मदद कभी ना करें जो आपकी मदद की कदर नहीं करे, उस चीज़ को उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा और उससे आपको नुकसान ही होगा। दोस्तों, आपका मदद का आपको पुण्य तभी मिलता है जब सामने वाले व्यक्ति उस मदद का सही उपयोग करता है। अगर आपकी मदद से वह कोई गलत कार्य करता है तो उसको नुकसान के साथ साथ आपको भी नुकसान होता है, उसका दोस्त के साथ साथ दोस्त का भागी अब आप भी बनते हैं। इसलिए कभी भी गलत लोगों की सहायता बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। सहायता मांगे, अच्छी बात है, सहायता करें, लेकिन सोच समझ कर सहायता करें, क्योंकि इस समय जिस इंसान को आप भला किए हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ एक लोग तो ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिसको आपने काफ़ी होनहार समझा, काफ़ी अच्छा समझा, आज वही आपके लिए शत्रु बनकर खड़ा होते जा रहा है, वही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते जा रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। इस समय किसी भी लोगों पर आपको भरोसा करने से परहेज करना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा और सचेत और सावधान रहना होगा। दोस्तों, एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात, आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाते हैं ईश्वर आपके ऊपर कृपा करता है, आपको सफलता देती है, लेकिन कभी ना कभी आप क्या करते हैं कि उसी क्षेत्र में आपको घमंड होने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, घमंड भगवान का आहार होता है। जैसे ही आप घमंड करेंगे आपको नुकसान होगा। और एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कि जिसको भी घमंड होता है उस इंसान को यह खबर तक नहीं होता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया है, लेकिन जैसे ही आपको इस बात का खबर नहीं चलता है आप और घमंड करते जाते हैं, और जैसे ही आपको घमंड आता है तो समझ जाइए आपका उस दिन पतन होने वाला है, आपको उस क्षेत्र में नुकसान होकर ही रहेगा। इस समय आपके जो शत्रु हैं आपको चारों तरफ षड्यंत्र रच रहा है। आपके हाल ही में कोई बड़ी संपत्ति का नुकसान भी हुआ है, आप वह बात को समझ नहीं पाए हैं। आपको बीच में कोई ना कोई संपत्ति नुकसान होते रहता है, आपको लगता है मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा समय ही खराब है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका समय खराब नहीं है, आपका समय अच्छा है। ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर रहती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां आप भी करते हैं जिसके वजह से आपको अधिक परेशानी होती है। तो दोस्तों, आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, क्योंकि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आपके थोड़े से भी अच्छाई से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़े से भी गलती से माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी ही रुष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का सबसे दुलरुआ राशिफल आपका ही राशिफल होता है। तो दोस्तों, आप
आपको कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो। अगर आपका खास है वह कन्या और आपका नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसका अपमान करना, अपशब्द बोलना, दुर्व्यवहार करना आपके लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकता है। उस ऐसा करेंगे अगर खास करके अपनी पत्नी से भी आप बेवजह किचकिच करते रहते हैं तो आप जितना भी कारोबार बदल कर देख लें उसमें आपको घाटा देखने को मिलेगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। और एक और बात, अपने घर के आसपास के लोग पर ज़्यादा विश्वास आप ना करें। इस बात को ध्यान से समझ लें, कान में खोस लें। वह आपके लिए नुकसान करने का हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहता है। और आपके घर में जब भी कोई परेशानी हो तो बाहर किसी व्यक्ति के साथ वह बात आपको साझा नहीं करना है। अपना दुख को आप जितना याद करेंगे, जितना बोलेंगे, वह दुख उतना ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको वही चीज़ देता है जिसको आप याद रखते हैं और बार बार याद करते हैं, क्योंकि चाहता है ईश्वर आप उस चीज़ को याद करते रहें। अगर आप दुख को बार बार याद करते रहेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। यह बातें सच्ची है, लेकिन कड़वी है, लेकिन सच्ची है। अगर आप थोड़ा सा अपने खुशियों को याद करेंगे, सुखदायक जीवन को याद करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और एक और बात दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में दुख आया है तो आप तैयार रहें, दुख भी लगातार आएगा, क्योंकि आप दुख को सुन करके, देख करके परेशान हो रहे हैं और भी आप दुखी होते जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं तो लगातार खुशियाँ ही खुशियाँ आते जाएगा, क्योंकि आप उस समय खुश हैं और खुशियों को याद करते रहे हैं। बात ध्यान से समझना दोस्तों। और दोस्तों अगली बात, इस समय आप कोई नई कारोबार, नई रोजगार या नई कोई भी कार्य करने की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, या कोई आप योजना बना रहे हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक वह बात तय ना हो जाए, उसमें आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक किसी के साथ वह बात आपको साझा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय अगली सावधानी आपको यह करना है कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं और अगर आप दातुन करते हैं तो आपको दातुन को जीभी करने के बाद बिना तोड़े नहीं फेंकना है, उससे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में कहीं पर भी आपको अरवा चावल, धान, सरसों या सिंदूर दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। उसके ऊपर पहले झाड़ू मारें, फिर पानी मारने के बाद ही वहाँ पर चलना शुरू करें। ऐसे कदम ना रखें, अन्यथा आपको नुकसान होगा और आपको उसका जो भी तांत्रिक क्रिया है उसका शिकार हो सकते हैं। अगर आप गलती से कदम उसके ऊपर रख भी दें तो आपको पहले नहा लेना है, फिर भी कुछ अन्न ग्रहण करना है, फिर भी आपको घर के अंदर जाना है। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपका शत्रु है वह कौन है बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यह जो शत्रु है यह कर्क राशि का शत्रु है। आपके आसपास जो भी कर्क राशि के लोग हैं उससे आपको दूरी बना लेने में ही आपको फायदा है, रिश्ता तोड़ लेने में ही फायदा है। लेकिन अगर कर्क राशि का अपनी घर का ही कोई व्यक्ति है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, बहन है, पत्नी है, तो उससे आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, उस पर यह बात लागू नहीं होता है। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार है, कोई आपका गोतिया समाज का है, कोई आपके पड़ोसी हैं, तो उससे रिश्ता तोड़ लेने से ही फायदा है। उसको घर में कभी भी प्रवेश ना करने दें। अगर कोई ऐसा औरत या आदमी आपके घर में आता है जिसके बाद आपके घर में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, नकारात्मकता होती है, तो उसी दिन से उस इंसान को अपने घर आने पर आपको रोक लगा देना है। उनसे जो भी कार्य हो बाहर ही बात कर लें और बाहर ही वापस कर दें। इस बात का ध्यान रखें। और सूर्यास्त के बाद कोई भी चीज़ आपके घर के कोई पड़ोसी आपसे कुछ मांगने आए तो सीधा मना कर दें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी देने से मना कर दें, उससे आपके ऊपर और भी नुकसान होता है। और दोस्तों एक बड़ा ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सुबह सुबह मोबाइल फ़ोन से भी हनुमान चालीसा बजा करके घर में रख देना है और फुल वॉल्यूम में बजाएं, ताकि इसका पूरा ध्वनि पूरा घर के कोने कोने तक जाए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक महाशक्तिशाली मंत्र है, जिससे आपके घर के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और घर में खुशियां अवश्य आती है। दोस्तों हमारी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।